बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपकी लड़की या लड़के या कोई और जो आपकी नज़र में है या आप ख़ुद हैं जिसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आता है और आकर के जो है देख दाख करके चले जाते हैं और कह देते हैं कि हम बाद में आपको जवाब देंगे, फिर घर जा कर के फ़ोन करके मना कर देते हैं कि हमें आपकी बच्ची या बच्चा या आपकी बहन या भाई हमें आपका पसंद नहीं आया। इस तरीक़े से बहुत सारे लोगों ने देख लिया, कहीं से भी जो है रिश्ते की बात जम नहीं पा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते की तमाम तर बंदिशों को तोड़ने के लिए, रिश्ता होने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जल्द शादी होने के लिए बेहतरीन ख़ास पावरफुल मुजर्रब अमल, मुजर्रब तरीक़ा आज हम आपके लिए लेकर के हाज़िर हुए हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर किसी लड़की के रिश्ते की बंदिश कर दी गई है या रिश्ता न आते हों या रिश्ते आकर वापस चले जाते हों तो ये अमल इंशाअल्लाह ज़रूर काम देगा। पहले हम आपको जो है तावीज़ लिखने का तरीक़ा बताएंगे, फिर उसके बाद तावीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है वो तरीक़ा हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तभी आपके समझ में आएगा। बीच में छोड़ करके जाएंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तावीज़ बड़ा आसान सिंपल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से जो है ये पूरे खाने आपने बना लेना है। मैं रफली तरीके से जो है आपको बना करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद जब आप बनाने के लिए बैठें तो सही तरीके से आपने बनाना है। ये जो लकीरें आपने खींचनी है बिल्कुल सीधी सीधी खींचनी है, लकीरें टेढ़ी भी नहीं करनी है। मैं सिर्फ को आपको रफ तरीके से जो है बना करके जो है बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आपने लकीरें बनानी है। जब आप इस तरीके से पूरा खाना चकोर आप बना दें तो बनाने के बाद यहाँ पर आपने 786 लिखना है। लिखने के बाद अब यहाँ पर आपने पहले खाने में अलवान लिखना है, फिर यहाँ पर आपने दूसरे खाने में भी अलवान, फिर यहाँ ये तीसरे खाने में भी अलवान, फिर यहाँ चौथे खाने में भी अलवान और यहाँ पाँचवें खाने में भी अलवान, फिर ये छठे खाने में भी अलवान, फिर यहाँ सातवें खाने में अलवान, फिर ये आठवें खाने में भी अलवान और यहाँ 9वें खाने में भी अलवान, फिर ये 10वें खाने में भी अलवान, फिर यहाँ 11वें खाने के अंदर भी अलवान, फिर ये 12वां खाना रहा यहाँ भी अलवान, फिर ये 13वें खाने में भी अलवान, फिर यहाँ 14वें खाने के अंदर भी अलवान, फिर ये रहा 15वां खाना, यहाँ भी अलवान लिखना है। लास्ट में ये 16वां खाना, यहाँ भी अलवान आपने लिखना है। लिखने के बाद अब आपने जो है अब नीचे की जो इबारत है ये इबारत आपने लिखनी है। लिख करके मैं आपको पूरा बता देता हूँ ताकि जो है आसानी के साथ जो है आप समझ सकें। ये लिखना है अल्लाहुम्मा अहरक़स शयातीन कुल्लहुम नार, नार हर चय सहर जादू व बंदिश व नज़र बद दर वजूद। अब जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसका नाम आपने लिखना है। कहाँ लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद में जो है उसका नाम, और उसके बाद में लड़की है तो बिन्त, लड़का है तो बिन लिखना है। उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आपने बाशद, सोख्ता, गर्दत व दफ़ाशुद अल अजल अस्सा, इस तरीके से आपने लिखना है। एक बार ये इबारत और पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा अहरक़श शयातीन कुल्लहुम नार हर चे सहर जादू व बंदिश व नज़र बद दर वजूद। अब यहाँ पर उसका लड़की का नाम या लड़के का नाम जिसके लिए भी लिख रहे हैं उसका नाम, उसकी माँ का नाम लिखना। आगे लिखना बाशद, सोख्ता, गर्दत व दफ़ाशुद अल अजल अलवहा सा। इस तरीके से दोस्तों आपने जो है ये मुकम्मल तावीज़ आपने लिख देने का है। अब लिखने के बाद इसका इस्तेमाल का तरीक़ा क्या रहेगा, इसकी तरकीब क्या रहेगी, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों तरकीब इसकी रहेगी कि 9 चंदी जुमेरात या 9 चंदी इतवार को बाद अज़ नमाज फ़जर यानी कि फ़जर की नमाज के बाद ये तावीज़ आपने 21 अदद लिखने हैं। जब 21 अदद जब आप लिख लें तो जब अज़ान मगरिब के चंद मिनट रह जाएं, यानी कि मगरिब की अज़ान में जब चंद मिनट बाकी रह जाएं तो आपने आयतुल कुर्सी, सूरे फलक, सूरे नास शरीफ एक एक मरतबा पढ़कर इस नक्श पर आपने जो है दम कर देना है। इस नक्श पर दम करने का है। एक नक्श को जो है सर पर रख कर दोपट्टा ओढ़ लेना, पहले दम करना है। दम करने के बाद जो है फिर उस नक्श को जो है अपने सर के ऊपर रख कर के लड़की दुपट्टा ओढ़ ले, अगर लड़का है तो टोपी ओढ़ ले, और फिर जो है खामोशी से बैठा रहे, खामोशी से बैठ जाए।
جب اذان ہو جائے خاموشی سے بیٹھ کر کے جو ہے اذان کو سننا ہے، اور جب اذان ہو جائے تو نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے بعد جو ہے سر والے نقش کو، جز نقش جو ہے سر پر رکھا تھا، سر والے نقش کو جو ہے پورے جسم پر پھیرے، پھر اس نقش کو اپنے زیر استعمال تکیے میں رکھے، یعنی کہ جو تکیہ پلو آپ اپنے سر کے نیچے رات کو رکھ کر کے سوتے ہیں اسی تکیے کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے۔ اس پورے عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے بات ہرگز نہیں کرنی ہے۔ تکیے میں نقش رکھنے کے بعد روز مرہ کے کاموں میں مشغول ہو جائیں آپ، اور پھر رات کو وہی تکیہ اپنے بستر میں سر کے نیچے رکھ کر کے آپ نے سو جانے کا ہے۔ پھر اس کے بعد جب صبح اٹھیں گے تو صبح یہ تعویذ نکال کر کے جو ہے آپ نے بس جلا دینے کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 21 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ 21 دن کے بعد اپنے ہاتھ سے سوا سیر جو ہے کھیر یا جو ہے حب توفیق جو ہے آپ نے کھیر بنانی ہے، جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور کھیر بنا کر اس پر حضرت خواجہ عبداللہ ملتانی اور حضرت مولانا اللہ بخش ملتانی، یہ نام جو ہے آپ نوٹ کر لینا، حضرت خواجہ عبداللہ ملتانی اور حضرت خواجہ اللہ بخش ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نیاز دے کر نابالغ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا آپ کا وار، آپ کی محنت خالی نہیں جائے گی۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ طالب ان بزرگوں کی زیارت بھی کرے گا، بہت مجرب عمل ہے۔ الحمدللہ مصنف کتاب کہتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں ایسی خواتین پر اس عمل کا تجربہ کیا جو ایک عرصے سے شادی کے جو ہے انتظار میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی تھی، اور رشتوں کی بندش کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، مگر الحمدللہ جب یہ کام کر دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ان کی شادی ہو گئی، جلد رشتے آ گئے، اور اللہ کے کرم سے ان کی شادیاں ہو گئیں۔ تو بہترین، خاص، پاورفل، مجرب طریقہ، مجرب عمل ہے، مجرب تعویذ ہے۔ جلد شادی ہونے کے لیے آپ اس تعویذ کا ضرور استعمال کیجیے گا اور فائدہ اٹھائیے گا اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیے گا۔ آپ کو اس تعویذ، اس عمل کی جو ہے میری طرف سے اجازت ہے، آپ شوق کے ساتھ جو ہے آپ کیجیے گا اور فائدہ اٹھائیے گا۔ بہرحال ویڈیو آپ کو اگر ذرا بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔